फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, इट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड एज एनी एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी दैट कैन वेरी और चेंज एज अ पार्ट ऑफ इंटरैक्शन विद इन द थ्योरी। इसका मतलब है कि थ्योरी का वो एस्पेक्ट, वो पार्ट जो कि चेंज होता है या वेरी कर सकता है, उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वेरिएबल्स आर एनीथिंग दैट कैन अफेक्ट और चेंज द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। तो जो खुद चेंज हो रहा है और साथ में जो रिजल्ट्स हैं स्टडी के, उसको भी चेंज करने की क्षमता रखता है, दैट बिकम्स अ वेरिएबल। अब स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन ही इसलिए हुआ है कि हम वेरिएबल्स को स्टडी कर सकें, उनके बीच के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिफरेंसेस हैं या नहीं है वो भी हम डिसाइड कर पाए। तो वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टैटिस्टिक्स, और कोई भी आप स्टडी ले लेंगे उसमें वेरिएबल इज ऑलवेज देयर। अब हम आते हैं स्केल ऑफ वेरिएबल मेजरमेंट। तो हमने कहा कि कोई चीज वेरी कर रही है, उस वेरी करने वाली चीज को हमें मेजर करना है कि किस एक्सटेंट में वो चेंज हो रहा है, तो उसका हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो वेरिएबल्स आर मेजरमेंट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और कंप्यूटर। मतलब कि अगर हमें वेरिएबल्स को मेजर करना है तो उसके लिए हम कोई इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, डिवाइस यूज कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने चलो मेजर करना है, तो हमने सपोज हमें हाइट मेजर करनी है तो हम स्केल ले लेते हैं, फाइन। The scale of variable measure drastically affect the type of analytical technique that can be used on the data and what conclusions can be drawn from the data। कहने का मतलब ये है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपने क्या स्केल यूज किया है, कितने टाइप के स्केल्स होते हैं अभी हम आ रहे हैं। अभी सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि स्केल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम कोई वेरिएबल मेजर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा स्केल होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी एनालिटिकल टेक्निक उस पर अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट जो हम कंक्लूड करेंगे वो क्या होगा, फाइन। तो बेसिकली 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। एक होता है नॉमिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है इंटरवल एंड चौथा होता है रेशियो। बहुत सिंपल सी टर्म्स है। 4 स्केल्स होते हैं किसके? वेरिएबल्स को मेजरमेंट करने के। एक है नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा इंटरवल, चौथा रेशियो। अगर हम इन चारों स्केल्स को देखें तो सबसे ज्यादा अच्छा स्केल कौन सा होगा? वो होता है रेशियो, है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है अबाउट द डेटा। अगर हम नॉमिनल की बात करें तो इसमें हमें लीस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। नॉमिनल से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ऑर्डिनल में मिलती है, ऑर्डिनल से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इंटरवल में मिलती है, और रेशियो में हमें हाईएस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ नॉमिनल स्केल आज हम डिस्कस करेंगे। तो नॉमिनल स्केल का मतलब ही है सिंपल नॉमेनक्लेचर, हमने पढ़ा है बहुत बार, है ना। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग कहीं ना कहीं। तो इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड कि नॉमिनल क्या है। तो नॉमिनल स्केल असाइंस नंबर्स एज लेबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि हमने एक लेबल दिया है ना, किसी भी चीज को हम लेबल कर रहे हैं, बस वो एक नॉमिनल स्केल कहलाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ANP, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, किसके लिए मैंने कोडिंग की है? एरोगेंट पर्सन, नॉर्मल पर्सन एंड पैसिव पर्सन के लिए। इस पूरे डेटा में हमने सिर्फ एक लेबल लगाया है ना, ANP। अब हमने A जिसको लेबल लगाया दैट मीन्स इट इज एरोगेंट, हमने N लगाया मतलब नॉर्मल, P लगाया मतलब पैसिव। पर इसमें कोई सीक्वेंस डिफाइन नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई इंटरवल नहीं है, फाइन। ये जो हमने सिंपल लेबल लगाया है दैट वी आर सेइंग एज नॉमिनल डेटा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि ANP, बट नॉर्मली जो डेटा होता है वो डेटा में जो हम लेबल्स लगाते हैं इट इज
यूज्ड यूजिंग नंबर्स, है ना, नंबर्स हम असाइन करते हैं वेरिएबल्स को और टू आइडेंटिफाई देम, फाइन। बट उन नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एरोगेंट को 1 कह देती, नॉर्मल को 2 कह देती, पैसिव को 3 कह देती। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एरोगेंट इज समथिंग वेरी हायर थिंग एंड नॉर्मल इज इन बिटवीन एंड पैसिव इज लोएस्ट। इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इससे सिर्फ क्या मतलब निकल रहा है कि हमने उसको एक लेबल दे दिया है कि एरोगेंट 1 है, नॉर्मल 2 है और पैसिव 3 है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।